हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। इससे आज की वीडियो में हम ये एक एनिमेशन बनाएंगे क्यूब की। इसमें हम इंटरपोलेशन मोड्स को समझेंगे, ये बाउंस बाल सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो सामने हमारे ऐसा इंटरफेस आएगा। इसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक प्लेन, इसका साइज़ इंक्रीज करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे एक क्यूब, इस तरह। इसे थोड़ा ऊपर लेके आएंगे, G और 1। प्लेन का साइज थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें 3 क्यूब चाहिए। डुप्लीकेट करेंगे। इस तरह अभी हमारे पास 3 क्यूब हैं। इंटरपोलेशन मोड को समझने के लिए हमें एक छोटी सी एनिमेशन बनानी पड़ेगी पहले। इधर ये रिकॉर्ड बटन है, इसे ऑन कर देंगे। इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, G और X की तरफ ले जाएंगे। इधर छोड़ेंगे तो ऑटो की फ्रेम लग जाएगा। अभी हम आते हैं 40 पे, आते हैं 40 फ्रेम पे। इधर इन्हें दोबारा पकड़ेंगे क्योंकि हमारा ऑटो फ्रेम ऑन है, तो हमें खुद से नहीं लगाना पड़ेगा, ये ऑटो की फ्रेम लग जाएगा। G और X की तरफ आएंगे इधर, और ये हमारा फ्रेम लग गया। अभी इसके बीच हमारी ये एनिमेशन बन गई। तो ये इस बाकी हिस्से की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि एनिमेशन के बाद ये इधर ऐसे रुक जाएगा। तो इधर से हम 40 पे फिक्स कर लेते हैं इसे, हमारी टाइमलाइन को। तो अभी हमारा एक लूप बन गया। तो सबसे पहले इंटरपोलेशन मोड को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ग्राफ एडिटर में। टाइमलाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह। और आप चाहें तो इधर से मैनुअल भी जा सकते हैं। इधर से अगर हम ग्राफ एडिटर पे क्लिक करते हैं तो इधर से चले जाएंगे। अगर डायरेक्ट हम कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं तब भी हम ग्राफ एडिटर में आ जाते हैं। तो इस विंडो की हमें ज़रूरत नहीं है, तो एन प्रेस करेंगे तो ये चली जाएगी। इस तरह हमारे पास ये एक इंटरफेस आ गया। इधर से हमारे क्यूब हैं, जौन सा हमें ये सारे हैं। इस तरह जो सिलेक्ट होगा वो सारा इधर शो होता जाएगा। तो ये बीच वाली लाइंस की भी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑटो की फ्रेम जब हमने लगाया तो वो सारी डायरेक्शन में ऑटो की फ्रेम लग गए। तो इस तरह हमें इसे पहले डिलीट कर लेते हैं इन सबको। हमें सिर्फ एक्स वाली चाहिए क्योंकि ये वाली कर्व है जो हमारी एनिमेशन है। इसके अलावा बाकी जो है सारी, इन्हें हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हम पहले एक को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे, और सबसे नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट अभी प्रेस है तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। एक्स प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे। इस तरह बाकी को करते हैं डिलीट। तो अभी हमारे पास ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन की जो मूवमेंट है यही रहेगी, बाकी हम डिलीट कर दी सारे की फ्रेम। तो चलिए समझते हैं। इंटरप्रेशन मोड में जाने के लिए हमारा जो शॉर्टकट की होता है वो टी होता है। अगर टी प्रेस करेंगे तो ये हमारा ये आ गया इंटरफेस। अगर आपको शॉर्ट कीज में नहीं जाना तो हम, ये इधर की लिखा है इस पे जाएंगे, और ये नीचे इंटरप्रेशन मोड है। ये सेम वही इंटरफेस है। तो सबसे पहले हम किसी एक पे लगाते हैं, अलग अलग लगाएंगे। तो इस पे लगा लेंगे हम इंटरप्रेशन मोड में कांस्टेंट। एक किस्म इसकी ये होती है। सेकंड वाले पे हम लगा लेंगे लीनियर। और थर्ड वाले पे, क्योंकि ये बेजियर डिफ़ॉल्ट होता है, जब हमने एनिमेशन बनाई थी पहले तभी ये ऑटोमेटिकली लगा हुआ था, तो ये इसे ऐसे रहने देंगे। अभी अगर प्ले करते हैं तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इस तरह होता है। सॉरी, हमने इधर एक गलती कर दी क्योंकि हमने ये फ्रेम सेलेक्ट नहीं किए, इसलिए ये गलती हो रही है। तो इसलिए सबसे पहले पहले को क्लिक करेंगे, ये प्रेस करेंगे ना इधर, तो ये दोनों की फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगे। दोबारा कांस्टेंट पे करते हैं, ये प्रेस करेंगे लीनियर, ये प्रेस करेंगे,
और बेजियर। अभी अगर हम एनिमेशन प्ले करते हैं, ये आप देख सकते हैं स्टार्ट में जो कांस्टेंट है ये वाला, वो भी रुका हुआ है इधर। इसका जब हम लास्ट फ्रेम पे जाएंगे ना जहाँ फ्रेम है, तो ये ऑटोमेटिकली उधर पहुँच जाएगा। ये जंप करता है फ्रेम टू फ्रेम, बीच में कोई एनिमेशन नहीं होती इसकी। ये कांस्टेंट है इस तरह। और बाकी जो सेकंड वाला ये लीनियर, इस पे हमने लगाया। लीनियर की कर्व इस तरह होती है। ये देख रहे हैं आप, स्टार्ट से जो स्पीड होगी वो एंड तक वही स्पीड होगी, सेम होगी, फिक्स होगी। और जो बेजियर है इस तरह है, पहले स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, और फिर स्लो होगा। ये बेजियर कर्व है। और कांस्टेंट की कर्व इस तरह होती है। ये कोई मूवमेंट नहीं दे रहा, मूवमेंट इस जगह होनी थी, वो डायरेक्ट उस फ्रेम पे पहुंच रहा है। इस तरह आप देख सकते हैं। ये जब चलता है सेंटर वाला, तो फिक्स स्पीड है, ये इधर से लेकर इधर तक फिक्स स्पीड है, एक ही स्पीड में जा रहा है। लेकिन बेजियर वाला स्टार्ट में स्लो है, सेंटर में तेज़ हो गया, और फिर एंड पे स्लो हो गया। तो ये हमारे तीन इंटरप्रेशन मोड हैं। इसके बाद हम आते हैं हैंडल्स में। हैंडल्स टाइप को समझेंगे, इसके लिए हमें इधर एक, इन्हें डिलीट कर देंगे हम। इधर एक ऐड करेंगे यूवी स्फीयर, ये G1 इसे ऊपर ले आते हैं। क्योंकि हमारा ये ऑटो की फ्रेम ऑन था, तो ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे डिलीट कर देंगे। अगर हमें नीचे चाहिए टाइमलाइन, तो आप इस तरह कर सकते हैं। इधर कॉर्नर पे लेके आएंगे तो एक बनेगा प्लस का साइन, इसे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रैग करेंगे, तो इस तरह इधर से हम टाइमलाइन ला सकते हैं दोबारा। ये करा हमारा की फ्रेम ऐड था। तो अभी हमने इसकी एनिमेशंस बनानी है हैंडल्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले इसे लेके इधर एक की फ्रेम ऐड करेंगे। जी, जी और 7 कर देंगे। तो ये हमारा 7 मीटर ऊपर चला गया, और इधर की फ्रेम ऐड हो गया। इस तरह हम अब जाएंगे 20 पे, दोबारा से की फ्रेम ऐड करेंगे, लेकिन इस पर हम नीचे नीचे ले जाएंगे। जी और 7 करेंगे माइनस की तरफ। जब हम जी प्रेस कर रहे हैं और 7 किया, तो ये ऊपर को चला गया। उसके बाद माइनस प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह, और ऑटो की फ्रेम ऐड हो गया। इस तरह 40 पे जाएंगे, और वापस उसे उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। जी और 7 इस तरह। अभी हम एनिमेशन प्ले करते हैं, तो इस तरह का बाउंस बॉल हो गया। क्योंकि ये रियल नहीं लग रहा, ये शुरू से स्टार्ट से स्लो है, बीच में फास्ट होता है, फिर स्लो, स्लो स्टार्ट होता है, फास्ट, और फिर स्लो। तो इसे रियल जैसा बनाने के लिए हमें इस इधर हैंडल्स की ज़रूरत होगी। अगर हम इन्हें स्केल करते हैं ना, इस तरह अगर सेलेक्ट किया और स्केल करना चाहे, तो पूरी एनिमेशन ऐसे स्केल हो रही है। हमें सिर्फ इन्हें स्केल करना है, तो इधर जाएंगे, जैसे इंडिविजुअल सेंटर पे आएंगे, और अब अगर हम स्केल करते हैं इस तरह, तो ये स्केल हो रहा है। अभी अगर हम प्ले करते हैं, कुछ बेहतर हुआ, लेकिन ओरिजिनल जैसा नहीं बना, क्योंकि हमें इधर जो हमारे हैंडल है, ये सिंपल है जो डिफ़ॉल्ट में आया था। इसे चेंज करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ये बीच में हमारा एक, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इन्हें डिलीट कर देंगे। जो अजाफी की फ्रेम है, एक्स और डिलीट की फ्रेम। तो हमारा ये जो हैंडल है, इसे सेलेक्ट करेंगे, की में जाएंगे, और इधर लिखा हुआ है हैंडल टाइप, इसकी शॉर्ट की वी है। तो ये हमारे हैंडल्स के टाइप हैं सारे। तो अगर हम इनमें से वेक्टर को चूज़ करते हैं, वेक्टर ये बिल्कुल इस तरह होगा, शार्प सा। तो अगर अब आप देखें, प्ले करते हैं वापस इस तरह, ये कुछ और बेहतर हो गया बाउंस बॉल। इसे और बेहतर करने के लिए हमें इसे चेंज कर सकते हैं इस तरह। दोनों साइड्स हमें इक्वल चाहिए।
इस तरह। अब देखिए अभी ये रियल जैसा बाउंस लग रहा है। ये सेंटर से साइड से ज़्यादा हमने स्केल कर लिया, तो इन्हें स्केल डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा, इस तरह। तो ये हमारा हैंडल टाइप है, आप इसे बाकी को रिव्यू कर सकते हैं खुद। तो दूसरा हैंडल हमारा हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये लैंड ये डिफ़ॉल्ट होता है जैसे हमारा पहला था, रोटेट कर सकते हैं इस तरह। तो ये कुछ इस तरह होगा अगर हम ऐसे करते हैं ना। तो ये बॉल पहले स्केल पहले से ज़्यादा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और ग्राउंड से नीचे चली जाएगी, फिर से वापस आएगी, और इस तरह। और एक हैंडल हमारे पास होता है, ये ऑटोमेटिक है। ये बेसिकली ब्लेंडर जो स्मूथ कवर कर्व बनाता है ना, वो अपने हिसाब से बिल्कुल स्मूथ करेगा इस कर्व को। ये एनिमेशन में हमारे आगे चल के ज़्यादा काम आएगा। हमारे काम का इसमें यही था, वेक्टर। तो इसे फिर से एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, इस तरह। तो आप खुद रिव्यू करते रहें, इंशाल्लाह जल्दी सीख जाएंगे। आज की वीडियो में यही था। अल्लाह हाफिज़।